ओम गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी माता। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ ना सिर्फ हमें, पीपल के पेड़ के बहुत से फ़ायदे हैं और उसमें भगवान कृष्ण वासुदेव का वास माना जाता है और हर तरह के उसमें मतलब वास होते हैं अलग अलग समय पर। जैसे जैसे समय की दिन भर की फेरी समय निकलता है वैसे वैसे अलग देवी देवताओं का वास होता जाता है। तो पीपल के पेड़ का जो पत्ता होता है, अगर आप बहुत प्रयासरत करने के बाद भी आपको आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो गुरुवार के दिन एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसको गंगा जल से साफ़ करके और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय पीला चंदन ले लीजिए, जो हाथ भगवान को चढ़ता पीला चंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके उस पत्ते को, या तो जहाँ आपका मतलब जो भी पर्स है, बैग है, उसमें सीधा रखिए, पत्ता मुड़े नहीं। जब सूख जाए पत्ता, पहले लिख के मंदिर में, पूजा के मंदिर में रख दीजिए, मतलब जहाँ सभी देवी देवता हैं। जब वो सूख जाए तब फिर या तो पर्स में रख लीजिए या फिर कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी की कहीं मंदिर में उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर पास में कहीं नदी है, तालाब है, तो उसको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे ना आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी बल्कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। पीपल के पेड़ में जो है, तने में ब्रह्मा जी का निवास होता है और बीच में विष्णु भगवान होते हैं। ऊपर का जो उनका जो डंठल रहता है, ऊपर का जो भाग रहता है, उसमें महादेव का वास होता है। तो पीपल का पत्ता हम गुरुवार के दिन महादेव को भी चढ़ा सकते हैं और अपनी सभी मनोकामना, अपने छोटे मोटे से ये रिचुअल होते विश्वास के साथ कि हाँ हमारा काम पूर्ण होगा। तो भोलेनाथ भी पीपल का पत्ता चढ़ाने से बहुत खुश होते। जैसे हम बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते, वैसे पीपल का पत्ता उनको गुरुवार के दिन चढ़ा दीजिए, चाहे सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए, किसी भी दिन चढ़ाइए। और पीपल के पेड़ के नीचे अगर भोलेनाथ की शिवलिंग रखी हुई है तो शिवलिंग की पूजा करने से भी बहुत जल्दी हमें फल मिलता है। या हनुमान जी की मूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे रखी है तो वहाँ जा कर के हनुमान जी के सामने शनिवार को या किसी भी दिन, मंगलवार को भी कर सकते हैं, दिया ज़रूर जलाइए। क्योंकि पीपल का पेड़ के नीचे जो भी हम पूजा करते हैं वो बहुत जल्दी हमें 4 गुना होकर उसका फल मिलता है, उसकी सिद्धि मिलती है। और शनिवार का पता ही है कि पीपल के उसमें जल देने से शनि की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हमें शनिदेव का मिलता है। चौमुखी दिया, और शनिवार के दिन चौमुखी दिया सरसों का तेल का जलाइए शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे। तो बहुत जल्दी शनि देव की जो क्रूर दृष्टि है या हमारे काम नहीं बन रहे, अक्सर काम बिगड़ते ही रहते हैं, तो ये शनि देव के क्रुष्ट होने से होता है। तो क्रुष्ट होने का आप वैसे भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन अच्छी साफ़ सफाई करिए और जो भी अबाड़ कबाड़ है उसको बाहर कर दीजिए, बढ़िया साफ से झाड़ू पोछा वो घर में रहे। तो वैसे भी शनिदेव की कृपा मिलती है। ये हमारे कर्म ही हमारे मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो हमारे होते हैं उस हिसाब से शनिदेव हमें फल देते हैं। और शनिवार के दिन वही है कि मीठा गुड़ के तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप पीपल के पेड़ में जल दे सकते हैं, ये भी सबसे अच्छा वो रहता है। और शाम को चौमुखी दिया हो सके तो सरसों के तेल के ज़रूर पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। तो ये थे पीपल के पेड़ के और उसके पत्ते के चमत्कारिक उपाय, जिसको हम करके अपनी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ठीक है, घर में पूजा पाठ कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी तो नाम जप है। जिसको भी हम मानते हैं उसका नाम जप जरूर कीजिए, मन में ही थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ गए, याद करने लगे प्रभु को, जपने लगे। कोई बहुत भारी नाम जप से ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमको शुद्ध आसन होना चाहिए, शुद्ध हम पवित्र जगह पे बैठे। नाम जप आप जो भी सीता राम राधे कृष्ण ओम नमः शिवाय ऐसे हैं मंत्र हैं कि हम किसी भी समय भी इसका जाप कर सकते हैं। तो जय माँ लक्ष्मी, सभी पे कृपा बरसाइए अपनी। और जय गणेश भगवान, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।